कुढ़नी में तीर पर भारी पड़ा कमल। पिछलग्गू के टैग से बाहर आई बीजेपी। कुढ़नी की जीत ने बीजेपी से हटाया पिछलग्गू का टैग। बीजेपी जेडीयू के लिए नाक का सवाल बनी कुढ़नी उपचुनाव में बीजेपी के केदार गुप्ता ने जीत हासिल कर ली। केदार गुप्ता ने जेडीयू के मनोज कुशवाहा को 3,632 वोटों से हरा दिया। केदार गुप्ता को कुल 76,648 वोट मिले, जबकि जेडीयू के मनोज कुशवाहा को 73,016 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा। मतगणना के शुरुआती दौर में केदार गुप्ता 4 राउंड तक आगे थे, जिसके बाद 5वें राउंड में गेम चेंज हुआ और जेडीयू के मनोज कुशवाहा ने बढ़त बना ली। लेकिन 8वें दौर की गणना के बाद एक बार फिर बीजेपी आगे हुई, लेकिन मुकाबला कांटे का था, जिसके बाद लगातार 19 राउंड तक जेडीयू के मनोज कुशवाहा आगे रहे। लेकिन कहा जाता है कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा ये कभी कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ मतगणना के 19वें राउंड में दिखा, जहां बीजेपी के केदार गुप्ता ने एक बार फिर बढ़त बना ली और ये बढ़त बीजेपी की जीत तक जारी रही। मतगणना स्थल से जाते वक्त जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा काफी निराश दिखे, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा। मनोज कुशवाहा इसलिए चले गए हैं, जो आप लोग कुछ दिन पहले देखे होंगे, 2 दिन पहले जिस दिन बूथ वोटिंग हो रही थी उस दिन वो चले गए थे। वह देख रहे थे, उस दिन हमारे कैंडिडेट जब गए थे वहाँ हमारे बूथ छाप रहे थे, तो हमारे कैंडिडेट बोलने गए थे, जो आपने बूथ छपाया है, तो बोले थे जो आप तुम कहाँ खड़े हो, तुमको पता नहीं है। तो इसलिए यहाँ से चले गए हैं, जो कहीं इसका जवाब यहाँ जनता उनको न दे दे, इसलिए यहाँ से रन छोड़ के भागे हैं। देखिए, ये कुढ़नी के जनता की जीत है। अगर वो चले गए हैं तो मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि उनको जनादेश का अपमान नहीं करना चाहिए, जनादेश का सम्मान करना चाहिए। जनता ने जो भी हम लोगों को दिया है उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। उनको एक बार जनता ने जिताया भी था, उनकी अपनी गलती के कारण वो हारे हैं। इसलिए मैं कुढ़नी की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। केदार गुप्ता जी को बधाई देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास मॉडल की जीत है और ये हर समाज, हर वर्ग की जीत है। हम लोगों को हर वर्ग, हर समाज से वोट मिला है, इसलिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और ये 2024 और 25 के लिए संदेश भी है। हम लोग 2024 भी जीतेंगे और 2025 भी जीतेंगे। देखिए, हार का तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, उसके बाद कैंडिडेट जो हारे हुए कैंडिडेट होते हैं अमूमन वो चले जाते हैं। हम उनका भी सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि हार गए हैं तो हम उनका सम्मान नहीं करते, हम सबों का सम्मान करते हैं और सबों को साथ लेके चलते हैं, चाहे वो हमारे विरोधी क्यों ना हो। सम्मान में हम कमी नहीं करते। देखिए, ये जनता की जीत है। हर समाज के, हर वर्ग के लोगों ने, वोटर्स ने हमें वोट दिया है। इतनी बड़ी ताकत हमारे खिलाफ लगी हुई थी, सरकार हमारे महागठबंधन की सरकार थी, वो हमारे खिलाफ थी, लेकिन फिर भी सही को चुना है जनता ने और हमारे भाजपा के प्रत्याशी को अच्छे वोटों से जिता के विधानसभा भेजने का काम किया है। कुढ़नी उपचुनाव में कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसमें मुख्य मुकाबला बीजेपी और जेडीयू के बीच ही था। लेकिन लोगों की नजरें एआईएम और वीआईपी के उम्मीदवारों पर भी टिकी थी। वीआईपी ने भूमिहार कार्ड खेलते हुए पार्टी ने नीलाभ कुमार को उम्मीदवार बनाया था, जबकि एआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और जेडीयू के साथ बड़ा दांव खेलते हुए जिला पार्षद गुलाम मुर्तजा अंसारी को मैदान में उतारा था। लेकिन इस चुनाव में एआईएम केवल 1.79% वोट ही पा सकी, वहीं अन्य भी कुछ खास नहीं कर सके। चुनाव में मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी और जेडीयू के बीच ही था। बिहार की एकमात्र सीट कुढ़नी में हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद जेडीयू और महागठबंधन को जरूर धक्का लगा है, क्योंकि उपचुनाव ही बीजेपी और जेडीयू के दोनों अलग होने के बाद जनता के विश्वास को परखने की कसौटी थी। इस जीत ने एक बार फिर महागठबंधन की सरकार और नीतीश कुमार को झटका दे दिया। इस जीत से बीजेपी पर लगा पिछलग्गू का ठप्पा भी धुला है।